हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे बेहतरीन जीके के क्वेश्चन में जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली छत्तीसगढ़ के इतिहास के उन बेहतरीन MCQ क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भोरम देव का जो मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। दोस्तों आप देख सकते हैं CGPSC 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया है भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी दूसरी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी 5वीं। तो दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि पता हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं और राइट आंसर हम आपको बताएंगे ही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11वीं शताब्दी। भोरम देव का जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो 11वीं शताब्दी में होना माना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछता है मड़वा महल, जो भोरम देव में मड़वा महल मंदिर है जिसे शिव मंदिर का कहते भी हैं, उसका जो निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोज और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लक्ष्मण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र। मड़वा महल का जो निर्माण हुआ है वो रामचंद्र ने करवाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में नर बलि की प्रथा प्रचलित है। छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नर जो होता है यानी मनुष्यों की बलि की जो प्रथा थी वह प्रचलित थी, अब तो ये बंद हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बस्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करौंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों बस्तर करौंद दोनों में जो छत्तीसगढ़ में पहले नर बलि की प्रथा जो एक प्रथा थी वो प्रचलित थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है छत्तीसगढ़ के शासनकाल में स्थानीय प्रशासक जो पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलचुरियों के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मराठों के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजों के और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलचुरियों के। तो कलचुरियों के शासनकाल में जो स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग कब बनाया गया। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अंग कब बनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1778 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1790 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1810 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1795। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1778। बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग 1778 में बनाया गया है था। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कलचुरियों के बाद किसके क्वेश्चन नंबर 6 है कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली। कलचुरियों के बाद किसने सत्ता संभाली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मराठों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमवंशियों ने और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आपको इसका राइट आंसर पता हो तो हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको यदि पहले से पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग राइट आंसर आपको बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन कितना तैयार है, आपकी पढ़ाई किस लेवल की आपको ज़रूर पता चल जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6वें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठों ने। कलचुरियों के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता मराठों ने संभाली है। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में हमें पूछा गया है
गंगा महादेवी का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों हम लोगों ने जो वीडियो में है, इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जो इतिहास के बारे में जो जनरल नॉलेज है उसके पूरी निचोड़ हम लोगों ने एकदम बेहतरीन जो जीके सीजी लोसेन की जो बुक है उससे निकाला गया। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो इसमें जो राइट देखो, इसमें पूछा गया 7वें क्वेश्चन में गंगा महादेवी का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेमेर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बारसूर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिलिंग और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा बारसूर। गंगा महादेवी का जो शिलालेख वो बारसूर से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है छिंदक जो नागवंश के शासनकाल है। तो मतलब इसमें पूछा गया है कि जो छिंदक नागवंश का शासनकाल कब से कब तक था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1023 से लेकर 1324, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1056 से लेकर हो जाएगा 1078 तक के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1090 से लेकर 1122 तक के 1120, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1078-79 से लेकर 1105 तक के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि छिंदक नागवंश का शासनकाल था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1023 से लेकर 1324 तक का। तो इसका जो राइट आंसर ए जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया था। छत्तीसगढ़ जो है इस पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो शासन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलचुरियों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मराठों ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजों ने, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और शायद आप लोग सभी लोगों को इसका जो राइट आंसर होगा वो पता ही होगा कि कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है। तो दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट करके नीचे हमें बता सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इसका जो आंसर जो पता था वो सही है या गलत, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। तो छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम जो इसने आक्रमण किया था उसका जो बताना है आपको। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुतुब शाह ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहां ने, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महमूद खिलजी ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद खिलजी, जो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन हमें पूछता है कि इसमें पूछा गया है कि भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया। तो दोस्तों भोरमदेव का मंदिर आप लोगों को पता है कि ये कवर्धा जिले में स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ खजुराहो भी कहा जाता है, जिसका निर्माण कलचुरियों ने करवाया है। तो कलचुरियों शासक में किसने करवाया इसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहिराज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धरणीधर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल देव, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महिमदेव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल देव, जो भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण फणिक नागवंशी शासक गोपाल देव ने करवाया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है कि किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरफर, मतलब कि कुबेर का नगर की उपाधि दी गई है। तो किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर फर मतलब कुबेर का नगर की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुम्बाड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रतनपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रायपुर, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतनपुर, ऑप्शन नंबर बी रतनपुर। रतनपुर को कुबेर का नगर का उपाधि दी गई है। तो दोस्तों जो इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश थे। जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी थे वे अंतिम नरेश या अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोकल देव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृहग सिंह देव, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्यदेव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह।
तो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश के जो अंतिम नरेश थे वे ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह देव हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की मतलब 14 की हम लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी, छत्तीसगढ़ राज्य में जो मराठों की जो शासन पद्धति कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नारंग पद्धति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी दोहरी पद्धति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी एकल पद्धति और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी सूबा पद्धति। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो पहले हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूबा पद्धति। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सूबा पद्धति। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि जो मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया, जो मामा भांजा मंदिर का जो निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमवंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छिंदक नागवंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काकतीय वंश और डी हो जाएगा पांडु वंश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छिंदक नागवंश द्वारा मामा भांजा मंदिर का निर्माण किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि जो छिंदक नागवंश का राज्य स्थित था। ऑप्शन नंबर ए रायपुर में, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी बस्तर और ऑप्शन नंबर डी कवर्धा में। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बस्तर में। छिंदक नागवंश का जो राज्य स्थित था वो बस्तर में था। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें जितने भी जीके के जो इतिहास के जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसका जो तैयारी आप लोगों को ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने कई क्वेश्चन जो लिए हैं नए क्वेश्चन लिए हुए हैं, नए भी क्वेश्चन जो लिए हैं वे एकदम छाटे हुए क्वेश्चन है और पुराने देखिए दोस्तों ये CGPSC 2014 में पूछा गया जो क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों ने बीच बीच में लिए हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का जो स्तर कैसा होता है और आपको इससे पता चल जाए कि आपकी तैयारी भी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है किसने अपनी सिक्कों पर गज शार्दुल अंकित करवाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयवल्ल्य देव प्रथम, जिसने अपने सिक्कों पर गज शार्दुल अंकित करवाया था। 217 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे में इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 में पूछता है कि लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रतनदेव तृतीय ने करवाया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रताप मल्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाहर साय और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कल्याण साय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18वें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रतनदेव तृतीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको कुछ भी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो या वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 19 है। इसमें पूछा गया रायपुर में जो रतनपुर के कलचुरी जो शासक का प्रथम शासक कौन था। रायपुर में जो रतनपुर के जो कलचुरी शाखा का दोस्तों इसमें क्वेश्चन चलिए हम लोग फिर पढ़ते हैं। रायपुर में जो रतनपुर के कलचुरी शाखा का जो प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर देख लीजिए, हम चलो ऑप्शन देखते हैं। राइट आंसर देखने से पहले हम लोग चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए ब्रहादेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अच्युत सिंह और ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र। ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र हो जाएगा, प्रथम शासक रामचंद्र थे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें पूछता है कि कलचुरी राजवंश में निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ की राजनीति सत्ता स्थापित की।
कलचुरी जो राजवंश की जो निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ की राजनीति सत्ता स्थापित की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम लोग लहरी, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं बेहुरी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं त्रिपुरी और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कलिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20वें का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लहरी। लहरी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने को मिलता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि परलकोट का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? परलकोट का जो विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1822, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1825, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1827 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1828। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1825। परलकोट का जो विद्रोह हुआ था वो 1825 यानी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सही करके दिखा देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कर सही सही जो कथन है उसका चुनाव करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला दीजिए, चाहे CGVAPM हो चाहे छोटे से छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, चलो देखते हैं। इसमें पूछा गया पॉइंट नंबर 1 है कलचुरी जो राजवंश का संस्थापक राजकृष्ण था, ये ऑप्शन ये पहला हो जाएगा। दूसरा देखते हैं त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल्ल प्रथम का है, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा कोकल्ल प्रथम का विजयों का उल्लेख बिहार लेख से मिलता है, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं केवल ए, केवल बी, केवल सी और ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ये दूसरा वाला पॉइंट हो जाएगा कि त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का जो श्रेय होता है वे कोकल्ल प्रथम का है। तो दोस्तों 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 23वें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, 23वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रतन देव का शासनकाल है, रतन देव का शासनकाल है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 1040 से लेकर 45, 1045 से लेकर ऑप्शन नंबर बी पर हो जाएगा 1045 से लेकर 65 और तीसरे ऑप्शन में दिया गया सी ऑप्शन में दिया गया है 1065 से लेकर 70 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 70 से लेकर 75। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1045 से लेकर 1065 तक का, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 24वें की और क्वेश्चन नंबर 24वें में हमें पूछा गया है कि कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वीं सदी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी 14वीं सदी के अंतिम में। तो दोस्तों 24वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14वीं सदी के अंतिम भाग में कलचुरियों ने रायपुर शाखा की जो स्थापना 14वीं सदी के अंतिम भाग में की। तो दोस्तों आज चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज हम लोगों ने सभी इतिहास के क्वेश्चन को कवर किया है। दोस्तों आपको यदि छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में, इसके भौगोलिक बारे में और किसी भी जनरल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। हम लोगों ने ऐसे बहुत से वीडियो अपलोड कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज से रिलेटेड और अन्य भागों से भी रिलेटेड। तो हमारे चैनल में ऐसे और वीडियो आते भी रहेंगे और कई वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग उन्हें भी जाकर देख सकते हैं और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये अंतिम क्वेश्चन को। अंतिम क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहाड़ों के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैदानों और नदियों के बेसिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पठारों के और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाठों के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पठारों के। तो सी जो हो जाएगा इसका दोस्तों सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। धन्यवाद।